जय श्री राम दोस्तों। तो आज निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 100 दिन के एपिसोड का दूसरा एपिसोड है। आज हम लोग चलेंगे अयोध्या और वहां बात होगी प्रभु श्री राम की, अयोध्या धाम की, और उसको बनाने में क्या क्या रुकावटें आई और कहां कहां दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहां से मोदी जी के युग तक यानी कलयुग तक। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं उस नगरी में जिसका नाम लेने मात्र से ही भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ता है। नाम है अयोध्या, मोक्षदायिनी सप्तपुरी में से एक और त्रेता युग से लेकर 2025 तक की यात्रा की गवाही देती हुई यह धरती। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब राजा दशरथ के महल में भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या ने उस क्षण को देखा जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। यही वह भूमि थी जहां राम ने बाल्यकाल बिताया, वनवास गए और अंत में धर्म की स्थापना कर लौटे। यहीं से अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था की राजधानी बन गई। लेकिन दोस्तों, जैसे हर कहानी में सस्पेंस होता है, वैसे ही अयोध्या की गाथा भी छुपा है दर्द, संघर्ष और एक लंबा अध्याय में। मध्यकाल आता है। कहते हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी कर दी। कहानी यहीं से जटिल हो जाती है। सदियों तक यह जगह विवाद और तनाव का केंद्र बनी रही। लोग मंदिर की पुकार करते रहे लेकिन ढांचा खड़ा रहा, जिस ढांचे को लोग बाबरी ढांचा कहते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, मस्जिद और मंदिर की जगह अलग कर दी। लेकिन आस्था को कोई दीवार कभी बांध ही नहीं पाया है, तो इसे क्या बांध पाता। अब जरा सोचिए, 1949 की ठंडी रात, सुबह जब दरवाजे खुले तो अंदर रामलला की मूर्ति विराजमान मिली। लोग कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया, तो कुछ बोले कि ये साजिश है। मगर उस सुबह से अदालत में मुकदमों का दौर शुरू हो गया जो 70 सालों तक चला। तभी दौर आता है 1986 का, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट ने अचानक राम मंदिर का ताला खुलवा दिया और पूजा शुरू हो गई। उसके बाद का दृश्य मानो राजनीति की पटकथा बन गया। राम जन्मभूमि आंदोलन छिड़ा, रथ यात्रा निकली, लाखों लोग सड़क पे उतरे और फिर 6 दिसंबर 1992 को भीड़ उमड़ी, नारों से आसमान गूंज उठा और ढांचा को जमीन दोष कर दिया गया। पूरा देश हिल गया। सैकड़ों साल का विवाद सुलझा नहीं बल्कि और गहरा गया। सस्पेंस यही था कि अब आगे क्या होगा। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई की और रिपोर्ट आई कि मस्जिद के नीचे विशाल हिंदू मंदिर का अवशेष मिला है। कहानी ने यही मोड़ ले लिया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जगह को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और तब उसकी नजरें थी देश के सबसे बड़ी अदालत पे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से फैसला सुनाया, पूरी जमीन रामलला विराजमान को दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह मस्जिद के लिए दी जाएगी। कहानी का ये अध्याय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। आज 2025 में अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका है। रामलला गर्भगृह में विराजमान है। हर भक्त के चेहरे पर वही मुस्कान है जिसका इंतजार सदियों से था। और इस सब का मुख्य श्रेय जो मंदिर निर्माण का होता है लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनकी टीम का था, जिन लोगों ने रथ यात्रा निकाला, तरह तरह के जुलूस हुए, लोगों को एकत्रित किया गया, तब जाके 1992 वाला काम चालू हुआ था और वहां से ही राम मंदिर का पटकथा लिखा गया जो 2025 में कंप्लीट हुआ था। इसलिए उन लोगों को धन्यवाद विशेष करके बनता ही है। तो दोस्तों, अयोध्या की ये कहानी जहां आस्था और राजनीति टकराई, जहां अदालतों के फैसले हुए, जहां विवाद भी था और समाधान भी, लेकिन सबसे बढ़कर यह वह जगह है जहां विश्वास की जीत हुई। और अब कल यानी डे 3 में हम चलेंगे काशी की ओर, जहां गंगा किनारे विराजमान है विश्वनाथ और विवादों में उलझा हुआ है ज्ञानवापी। क्या सच है, क्या मिथ है, क्या इतिहास है और क्या आस्था, उस कहानी के लिए जुड़े रहिए। और फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहिए। धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा चालू है निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार पे। कल हम लोग तीसरे एपिसोड में काशी विश्वनाथ पे चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।